हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता है साथियों कि हमने साथियों पिछली क्लासों में साथियों कहाँ तक बात कर ली थी साथियों, यानी कि हम 350 क्वेश्चन यानी कि 350 क्वेश्चन साथियों पिछली क्लासों में हम साथियों कर चुके थे। यहाँ तक डिस्कस हो चुकी थी साथियों। इससे आगे साथियों हम आज की क्लास में साथियों करने वाले हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, जिन साथियों ने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी है साथियों, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, आप जा करके वहाँ से आसानी से उन्हें देख सकते हैं साथियों। ठीक है, और चैनल को जो भी साथी क्या है नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। देखिए साथियों, क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान का राज्य गीत है, सॉरी हाँ राज्य गीत या फिर राजकीय गीत, एक ही बात है साथियों, कि राजस्थान का राज्य गीत या फिर राजकीय गीत कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, सारे जहां से अच्छा है, वंदे मातरम है, या फिर केसरी केसरिया बालम आओनी पधारे मारे देश है, या फिर साथियों इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। आपको बताना है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। बिल्कुल, देखिए साथियों, सही आंसर की यदि हम इसके की बात कर लेते हैं यानी, तो सही आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। ठीक है, जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा साथियों, कि राजस्थान का राजकीय चिन्ह या फिर राज्य चिन्ह कौन सा है साथियों, आपको बताना है निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ऊंट है, मछली है, कमल है, या फिर साथियों धनुष है। तो सभी साथी जल्दी से सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों, सही आंसर की यदि हम इसकी की बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान का जो आपके क्या है साथियों राजकीय चिन्ह या फिर राज्य चिन्ह है, वो कौन सा है साथियों, आपके हो जाएगा ऊंट। ठीक है, यानी यहाँ पर दे रखा है ऊंट। ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है साथियों, ये सभी राज्य चिन्ह में ही आते हैं, जैसे कि आपका ऊंट हो गया। ठीक है, और आपके कौन सा हो गया साथियों, चिंकारा हो गया। ठीक है, खिजड़ी हो गया, ये सभी क्या है साथियों राज्य चिन्हों में ही आते हैं। ठीक है, और रोइडा हो गया जैसे कि पुष्प। ठीक है, राज्य पुष्प, तो ये सभी क्या है साथियों, ये आपके क्या है राज्य चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी दे रखा है तो साथियों आपके क्या दे रखा था, ऊंट दे रखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, कि राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य क्या है साथियों, आपको बताना राजस्थान का राजकीय या फिर राज्य लोक नृत्य कौन सा है साथियों। ऑप्शन देखिए, डांडिया है, भरतनाट्यम है, घूमर है, या फिर कथक है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं, यानी आपके क्या है राजस्थान का जो राज्य नृत्य है साथियों, वो हो जाएगा साथियों कौन सा, घूमर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों, कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई है साथियों, आपको बताना जो राजस्थान है साथियों, राजस्थान में जो महिला रोजगार कार्यालय है साथियों, ठीक है, इसकी क्या पृथक से स्थापना कहाँ पर की गई है साथियों, यानी अलग से। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जोधपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, या फिर साथियों जयपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं इसके की, यानी सही आंसर आपके हो जाएगा साथियों कौन सा, यानी ऑप्शन डी, यानी कि जयपुर। ठीक है, यानी कि क्या है कि जो राजस्थान में जो महिला रोजगार कार्यालय के साथियों पृथक से स्थापना की गई है साथियों, वो कहाँ पर की गई है, आपकी की गई है साथियों कहाँ पर, जयपुर। यानी कि ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, कि साथियों क्या है, देखिए अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई साथियों, आपको बताना है अपना गांव अपना काम योजना क्या है साथियों, प्रारंभ की गई। ठीक है, ये आपको बताना है, यानी कि कब की गई साथियों, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 1 दिसंबर 1990 है, 1 जनवरी 1991 है, 14 अगस्त 1946 है, या फिर साथियों 30 अक्टूबर 1950 है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। यानी आपको बताना साथियों, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई। तो देखिए साथियों, सही आंसर की यदि हम इसकी की बात कर लेते हैं, आपके सही आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि 1 जनवरी 1991, यानी कि ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों।
एक बार सभी साथियों से कहना चाहूँगा सेशन को सभी साथी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि सेम फैक्स योजना लागू की गई। साथियों आपको बताना जो सेम फैक्स योजना है साथियों वो किस विभाग के द्वारा लागू की गई। ऑप्शन देखिए साथियों, राजसी है, आरएफसी है, रिको है या फिर आरएसएमडीसी है साथियों। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, यानी सेम फैक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई। तो देखिए साथियों यदि हम इसके की सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं हम, यानी कि जो आपके क्या है साथियों सेम फैक्स योजना है ये लागू की गई थी साथियों किसके द्वारा, आरएफसी के द्वारा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है साथियों। आरएफसी का मतलब होता है यानी कि राजस्थान वित्त निगम, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी आरएफसी की, ठीक है। कब हुई थी साथियों, तो वो हुई थी आपके 1955 ईस्वी में, ठीक है। 1955 ईस्वी में आरएफसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि अपनी धरती अपने लोग योजना किस वर्ष आरंभ हुई। साथियों आपको बताना है जो अपनी धरती अपने लोग योजना है साथियों वो किस वर्ष में आरंभ हुई थी। ऑप्शन देखिए 2006 है, 2007 है, 2008 है या फिर साथियों 2009 है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं यानी जो अपनी धरती अपने लोग योजना है वो किस वर्ष प्रारंभ की गई साथियों, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए यानी कि 2006, ठीक है साथियों। जिन साथियों ने दिया है ऑप्शन ए उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान में अंत्योदय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई। साथियों आपको बताना है राजस्थान में जो अंत्योदय योजना है साथियों वो किस वर्ष में प्रारंभ हुई। ऑप्शन देखिए आपके सामने हैं 1977 है, 1980 है, 1985 है या फिर साथियों 1987 है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं यानी राजस्थान में जो अंत्योदय योजना है साथियों, ठीक है, कौन सी, यानी अंत्योदय योजना, तो इसकी साथियों शुरुआत हुई थी साथियों आपके 1977 ईस्वी, ठीक है। यानी ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। साथियों आपको बताना है कि जो संयुक्त राजस्थान है आपके, ठीक है, उसकी स्थापना साथियों कब हुई थी साथियों। ऑप्शन आपके सामने हैं 25 मार्च 1947 है, 25 मार्च 1948 है, 25 मार्च 1949 है या फिर 25 मार्च 1950 है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर साथियों ऑप्शन की बात करें हम, यानी कि आपके क्या है साथियों संयुक्त राजस्थान, ठीक है। संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हो जाएगी साथियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी इसका आंसर बताएंगे साथियों। मुझे साथियों लगता है इसमें साथियों कुछ मिस्टेक है साथियों इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को साथियों स्किप करते हैं साथियों, ठीक है। आप इसका आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सभी साथी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी। साथियों आपको बताना है जो संयुक्त राजस्थान आपके, ठीक है, उसकी राजधानी कौन सी थी साथियों। ऑप्शन देखिए साथियों बूंदी है, बांसवाड़ा है, टोंक है या फिर साथियों कोटा है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं यानी जो आपकी क्या है संयुक्त राजस्थान की राजधानी साथियों वो कौन सी हो जाएगी साथियों, वो थी आपके साथियों कोटा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। साथियों आपको बताना जो राजस्थान है साथियों इसका एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था साथियों। ऑप्शन आपके सामने हैं 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं इसके की, यानी कि जो आपके राजस्थान का एकीकरण है साथियों वो कितने चरणों में पूरा हुआ था साथियों, वो हुआ था आपके 7 चरणों में, ठीक है। यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान का नाम रायथान, ठीक है, किस इतिहासकार ने दिया। साथियों आपको बताना जो राजस्थान का नाम था साथियों क्या रायथान या फिर राजस्थानी नाम या फिर रायथान नाम, ठीक है, किस इतिहासकार ने दिया था साथियों ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए केसरी सिंह बारेट है, कर्नल जेम्स टॉड है, जॉर्ज टॉमस है या फिर साथियों पृथ्वीराज चौहान है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा।
तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। यानी आपके क्या है, राजस्थान का जो नाम साथियों सर्वप्रथम जो राजस्थान दिया था साथियों, ठीक है, वो राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया था साथियों? वो दिया था आपके कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। और कर्नल जेम्स टॉड को क्या है साथियों, घोड़े घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है किसको? कर्नल जेम्स टॉड को। तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था कब स्थापित की गई? साथियों आपको बताना है जो राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था है साथियों, इसकी स्थापना साथियों कब की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 1947 ईस्वी है, 1951 ईस्वी है, 1955 ईस्वी है, या फिर साथियों 1959 ईस्वी है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात कर लेते हैं हम। यानी राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान है साथियों, वो कहाँ पर है, यानी कि इसकी स्थापना साथियों कब की गई थी? वो हो जाएगा साथियों आपके, यानी कि 1955 ईस्वी। यानी कि ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी कि राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान की स्थापना की गई थी साथियों 1955 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। साथियों आपको बताना है कि जो राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी वो कौन थी, ठीक है। ऑप्शन देखिए, श्रीमती वसुंधरा राजे थी, श्रीमती सुमित्रा सिंह थी, श्रीमती शीला दीक्षित थी, या फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी साथियों। जब जल्दी से सभी आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। यानी जो क्या है साथियों, राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी साथियों वो कौन थी साथियों? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आपको बताना साथियों, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? ऑप्शन देखिए, हीरालाल शास्त्री थे, हरिदेव जोशी थे, मोहनलाल सुखाड़िया, या फिर जयनारायण व्यास। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? आपको बताना राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि हीरालाल शास्त्री, ठीक है। यानी कि जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। यानी कि ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। साथियों आपको बताना राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे साथियों। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए, बसंतराव पाटिल थे, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, सरदार हुकम सिंह थे, या फिर गुरुमुख निहाल सिंह थे साथियों। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? आपको बताना राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात कर लेते हैं हम इसके। यानी कि जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे साथियों वो कौन थे साथियों? वो थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। यानी कि ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा? साथियों आपको बताना है, राजस्थान है आपके, राजस्थान में जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था साथियों, ये बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 1967 ईस्वी है, 1977 ईस्वी है, 1980 ईस्वी है, या फिर साथियों 1992 ईस्वी है। तो सभी साथी इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों, सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं हम, यानी कि क्या है आपके, राजस्थान में जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू लागू हुआ था साथियों, तो वो कब हुआ था साथियों? वो हुआ था आपके 1967 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? ठीक है साथियों, आपको बताना है राजस्थान में कुल कितने जिले हैं साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 53 है, 50 है, 25 है, या फिर साथियों 33 है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा? यानी आपको बताना है राजस्थान में कुल कितने जिले हैं साथियों वर्तमान में, ठीक है। तो देखिए साथियों, सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो राजस्थान में जो वर्तमान में कुल जिलों की संख्या साथियों वो है आपके ऑप्शन बी, यानी कि 50 जिले, ठीक है। ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, राजस्थान राज्य के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी आपको बताना साथियों, जो राजस्थान राज्य के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार है साथियों उससे किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन देखिए,
दीनाराम है, लिम्बाराम है, घीसालाल यादव है या फिर चांदराम है। साथियों सभी आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। यानी राजस्थान राज्य के जो प्रथम खेल रत्न पुरस्कार है साथियों, उससे किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं इसकी कि यानी आपके हो जाएगा सही आंसर यानी कि ऑप्शन बी यानी कि लिम्बाराम। ठीक है, जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी। आपको बताना साथियों, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए साथियों जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताएंगे। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं इसके, सही आंसर हो जाएगा आपके साथियों ऑप्शन बी यानी कि 16 अगस्त 1949 ईस्वी। ठीक है, जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो साथियों देखिए ये था आज का सेशन। साथियों सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। और यदि आपका साथियों कोई भी डाउट है साथियों तो कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताएं साथियों, मैं उसका पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। और साथियों आप क्या है साथियों, जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन सभी के सामने क्या है साथियों एक बड़ा डाउट है साथियों। ठीक है, देखिए बड़ा डाउट क्या है सभी साथियों के उनके साथ में, तो बड़ा डाउट है साथियों आपको क्या है, जो साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं ठीक है, तो उनके सामने साथियों एक और ऑप्शन है साथियों, क्या है स्पेशल बीएसटीसी। तो ये स्पेशल बीएसटीसी का मामला क्या है साथियों, तो इसके लिए साथियों जल्दी ही आपके एक वीडियो आने वाली है साथियों, उसके माध्यम से मैं आपको साथियों बताने वाला हूं साथियों कि आपको बीएसटीसी करनी चाहिए ठीक है, या फिर बीएसटीसी करनी चाहिए स्पेशल बीएसटीसी या फिर नॉर्मल बीएसटीसी। ठीक है, तो किसका खर्चा कितना आता है साथियों, ये मैं आपको कंप्लीट जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। ठीक है साथियों, तब तक के लिए साथियों आप तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी में मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं साथियों एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए साथियों और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।